ये भरभूति जी बताए हमको। ओहो बिटिया, तू भी ना कौन नल्ले की बात पे आ रही है? वो बॉयल जो है कहानी नहीं लिखता है, कहानी बनाता है सिर्फ। हाँ। नहीं नहीं अम्मा जी, लड्डू के भैया खुद कहानी लिखते हैं और इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है। का मतलब तू कहना चाह रही है कि वो बॉयल कहानी लिखता है और उसके वास्ते उको इनाम भी मिला? हाँ। हाँ, तो वो बॉयल कहानी लिखता है, उनको इनाम मिला है, तो ये बात से तुमको क्या तकलीफ हो रही है बिटिया? अम्मा जी का है ना, उनको अवार्ड मिला है, उससे हमको तकलीफ नहीं है। लड्डू के भैया वो सम्मान लौटा रहे हैं। अरे बिटिया, वो इवार्ड लौटा नहीं रहा होगा। का है ना, इवार्ड वाले गलती से उसका इवार्ड दिए होंगे और अब वो लोग को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तो वो लोग जो है वो बॉयल से इवार्ड वापस छीन रहे होंगे पगली। और नहीं नहीं अम्मा जी, लड्डू के भैया खुद वो सम्मान वापस कर रहे हैं। नहीं यार, ये आपको सिंह के नौ ठैया बच्चा ने हमारा बैंड बजा के रख दिया। ये लीजिए, अम्मा जी से बात कीजिए। सुबह सुबह गाली पड़वाओगी क्या अम्मा से? अब बात कीजिए ना। तुम भी ना। हाँ अम्मा। का रे बैल, तू कब से मुंशी प्रेमचंद हो गया है आए? का मतलब अम्मा? ये बहुरिया बता रही है कि तुम जो है कहानीकार बन गए हो और ऊके वास्ते तुमको इवार्ड मिला है और तुम जो है अब वो इवार्ड वापस लौटा रहे हो। ये सब का झोल झपाटा है रे? अरे हमरी बहुरिया को का घूर रहे हो? हमरी बात का साफ साफ जवाब दो। तुम कहानी कब से लिखने लगे हैं? तुम तो ये चौथी क्लास में थे तब तुम लगातार 3 बार फेल हुए। उसके बाद जैसे तैसे पास हुए तो 8वीं में 4 बार फेल हो गए। फिर वो स्कूल वाले लतिया तुमको स्कूल से बाहर निकाल दिए। अरे तुमको तो एक ठो चिट्ठी भी ढंग से लिखना नहीं आता है, तब फिर कहानी कब से लिखने लगे बताओ जरा। अम्मा हम बाद में बताएंगे, बहुत लंबी कहानी है। अरे हेलो हेलो, ओहो फोन रख दिया। ये बैल भी ना, हम भी उसकी अम्मा हैं, बैल का तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, जाए कि नहीं जाए, और कैसे जाए, काहे जाए, और क्या करे। हाय भाभी जी। हाँ, इस वक्त हम किससे बात कर रहे हैं? खुफिया एजेंट से या हमारे पड़ोसी भरभूति जी से? अब एक्चुअली आप दोनों से बात कर रही हैं। हाँ, तो हम हमारे पड़ोसी भरभूति जी से कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। आप हम पूछना चाहते हैं कि का हमको वो अफसर से मिलने कंडोलेंस डाइनर पे जाना चाहिए? भाभी जी, इट्स नॉट कंडोलेंस डाइनर, इट्स कैंडल लाइट डिनर। सही पकड़े हैं। का जाना चाहिए का? भाभी जी, एक अच्छे पड़ोसी के नाते मैं ये कहूंगा कि सावित्री भी अपने पति को बचाने के लिए यमराज के पीछे पीछे यमलोक तक पहुंच गई थी। कैंडल नाइट डिनर करने? ना, एक्चुअली वो अपने पति की जान बचाने के लिए इसके पीछे पीछे गई थी। और आप भी लड्डू के भैया की जान बचाने के लिए मेरे ऑफिस के साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे क्या? अब भरभूति जी, का वो हमारे घर पे ना ही आ सकते? हम कैंडल जलाकर डाइनर कर लेंगे। भाभी जी, आप नहीं समझ रही, इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है, आई एम एन एजेंट। मैं सीक्रेट एजेंट हूं, खुफिया पुलिस। यू डोंट अंडरस्टैंड। खुफिया पुलिस, विभूति नारायण मिश्रा ऑन ड्यूटी, इनफैक्ट ऑन मिशन, यू नो। यू डोंट अंडरस्टैंड भाभी जी। किसी को नहीं पता है, सिवाय आपके किसी को भी नहीं पता है कि आई एम एन एजेंट। अगर रात को अंधेरे में मैं किसी अजनबी को घर पे लेके आऊंगा आपके, तो लोगों को शक नहीं हो जाएगा? टेल मी। हाँ, वो तो है। भाभी जी, हम लोग जनरल मीटिंग करने जा रहे हैं, वो भी सिर्फ लड्डू के भैया के खातिर। और फिर आपके साथ ये एक वफादार ईमानदार सीक्रेट एजेंट होगा, अंडरकवर एजेंट होगा, एक
एक आदमी जो कि खुफिया पुलिस से है आपके साथ होगा. आई विल राइट देयर नेक्स्ट टू यू. डोंट वरी. एंड डोंट फॉरगेट आई एम अ सीक्रेट एजेंट. यू कैन से अंडरकवर आल्सो. हाँ, हमको सोचना पड़ेगा, अभी भी हमको सोचना पड़ेगा भरपूती जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाभी जी, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं. सुन रही हैं आप? वो भी अंडरकवर. सरकार की मोहर लगी है. आई एम खुफिया पुलिस. तो किसी ने सुन तो नहीं लिया यार. सुन लिया. हमको लौंडा यही घूमता रहता था. हाँ हाँ, सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों को बुला ले. अरे कोई छोटे मोटे राइटर नहीं है, साहित्य अधजला अकादमी से सम्मानित लेखक हैं. अरे मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही होगा ना. आप देखो, एक लेखक के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? होती है उसका सम्मान. और अगर उसी लेखक को वो सम्मान वापस करने की नौबत आ जाए तो उस वक्त उस लेखक के मनस्थिति क्या होगी? इसी पे स्टोरी बननी चाहिए ना. हाँ. चल अच्छा, मैं रखती हूँ, तुझसे बाद में बात करती हूँ. अरे तिवारी जी, क्या हुआ आपको? पता नहीं भाभी जी, अचानक बहुत जोर से पेट में दर्द उठ रहा है. Oh, I know that. How do you know that? तिवारी जी, मैं कई राइटर्स से मिल चुकी हूँ. अक्सर राइटर्स को ये कब्ज की प्रॉब्लम होती है. जी. ओके. जी. हाँ. अब देखिए ना, आप राइटर्स की जिंदगी में कोई फिजिकल एक्टिविटी तो होती नहीं है. आप लोग सारा दिन बैठकर बस लिखते रहते हैं. इसलिए कब्ज हो जाता है. वेरी नॉर्मल. इट्स ओके. हाँ भाभी जी, लेकिन हमारा दर्द कुछ ज्यादा ही सीरियस होता जा रहा है भाभी जी. सीरियस? हाँ भाभी जी, बहुत ज्यादा सीरियस. हमारी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करा दीजिए. हम इस स्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे. बहुत जोर से दर्द हो रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इतने छोटे मोटे दर्द के लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हो सकती. जी. ऑफ कोर्स. पर तिवारी जी देखिए ना, आप दर्द में इंटरव्यू देंगे. दर्द में इंटरव्यू देने का अपना एक मजा है. फिर दुनिया वालों को एक लेखक के अंदर का दर्द महसूस होगा. अरे यार, भाभी जी ने तो कोई अलग ही सुर पकड़ लिया है. भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी, क्या सोचा आपने? आर यू कमिंग और नॉट? कम ऑन भाभी जी. आज सोच लिया है भरपूती जी, सोच लिया. आ रहे तैयार हो रहे हैं ना. She's coming. Yes. Party like a rock